ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ बीजेपी ਦੀ हार हुई है और किसान आंदोलन की जित हुई है। हिंदी में करूं जी। आज जो 5 स्टेटों के नतीजे आए हैं उसमें 4 स्टेटों में बीजेपी बड़ी बुरी तरह हारी है और आज किसान आंदोलन की जीत हुई है। और इस आंदोलन के चलते जो नरेंद्र मोदी बोल रहा था कि देश का किसान उसके साथ है, देश का किसान उसके साथ है, आज उसको ये समझ लेना चाहिए कि भाई आज देखो कहाँ है अपना बंगाल और कहाँ है केरल। वहाँ के सब किसान भी जो हैं वो इस आंदोलन के साथ हैं, आंदोलनकारियों के साथ हैं। तो ये मानना है हमारा कि आज बड़ी बुरी तरह बीजेपी की हार हुई है। और जो कह रहा था कि पंजाब और हरियाणा वाले सिर्फ किसान हैं, आज उसको शर्म से डूब मरना चाहिए कि भाई आज जो अमित शाह बोल रहा था कि 200 से पार बंगाल में जाएंगे, आज उसको शर्म से डूब मरना चाहिए कि पूरा भारत की सरकार जो है उसका पूरा तंत्र लगा दिया था पूरे बंगाल में जीतने के लिए, लेकिन फिर भी जीत नहीं पाए क्योंकि किसानों ने वहां जाके बड़ी बड़ी रैलियां की और वहां का जो किसान है वो देश के किसान के साथ खड़ा है। तो आज देश के किसान की जीत हुई है और इस आंदोलन की जीत हुई है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए, ये जैसे भाई साहब ने पहले बताया है कि ये जो जीत है ये किसानों के इस आंदोलन की जीत है, इसमें ये दो राय नहीं है। और एक बात इसमें और भी है, एक तरफ तो किसानों के इस आंदोलन की आवाज़ पूरे देश में जहाँ जहाँ तक गई है वो उसका प्रूफ दे रही है ये जीत। दूसरी बड़ी बात इसमें ये है कि मोदी और बीजेपी की अहंकारी सरकार की बहुत बुरी तरह ये हार हुई है। ये उसका नादरशाही जो उसका वतीरा था, वो जो हिटलर शाही विचार रख के लोगों को लताड़ना चाहता था, वो आज लोगों ने उसकी आवाज निकाल दी, वो कंडम कर दिया, उसे ख़त्म कर दिया, उसका लाख तोड़ दिया है। और ये मैं कहूँगा कि ये पूरे देश के लोगों की जीत है। बधाई है पूरे देश को, जैसे उन्होंने इस आंदोलन को अपनी वोट का सही इस्तेमाल करते हुए इस आंदोलन को सपोर्ट किया है। पूरे भारत में अलग अलग स्टेटों में, जैसे भाई साहब ने ये बताया कि सरकार कभी ये कहती थी कि ये केवल पंजाब और हरियाणा का आंदोलन है, अब उसको पता चल गया है कि ये पंजाब हरियाणा का आंदोलन नहीं है। इस आंदोलन की आवाज़, इस आंदोलन की गूंज पूरे देश में जा चुकी है। केरल कहाँ पे है, वहाँ पे इसकी आवाज़ जा चुकी है, वहाँ पे इनका सूत्रा साफ हुआ है। तो इसके लिए मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ पूरे देशवासियों को। और आगे भी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जहाँ जहाँ पे भी ये इलेक्शन आएंगे, चुनाव आएंगे, वहीं पे बीजेपी को इसी तरीके से मुंह की खानी पड़ेगी। और दूसरी बात एक बार और भी है कि बीजेपी को अभी भी समय है, समझ जाना चाहिए। ये खेती कानून रद्द करे और एमएसपी गारंटी का कानून बनाए, किसानों को सम्मान के सहित घर भेजे। अगर ऐसे ही ये जिद पकड़े रहेंगे कि किसान ये सोच रहे हैं कि ये किसान आंदोलन इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं शायद ये खिंड जाएंगे, ये मत सोचें। इनको ये सोचना चाहिए कि इन्होंने ऐसे ही मिले बीजेपी का गिराफ जैसे डाउन किया है। अगर और लंबा समय चल गया तो बिल्कुल बीजेपी पूरे भारत में कहीं नज़र नहीं आएगी और ज़िंदगी भर बीजेपी दोबारा मुड़ खड़ी नहीं हो पाएगी। ये भी बीजेपी को समझ लेना चाहिए। पूरे देश को मैं फिर से इस जीत का और मोदी जी का हार का ये बधाई देनी चाहूँगा। धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा। किसान एकता हरियाणा पंजाब, हरियाणा पंजाब एकता, हरियाणा पंजाब एकता, पंजाब हरियाणा भाईचारा, पंजाब हरियाणा भाईचारा, पंजाब हरियाणा भाईचारा, पंजाब हरियाणा भाईचारा, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी,
पंजाब हरियाणा भाईचारा, किसान एकता, किसान एकता। आवाज दो हम एक हैं। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਵੇਂ 4 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਨਾਰਾ ਦਈਏ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ, सारे भारत के किसानों एक हो जाओ।